आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित होटल में रोटरी क्लब की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। कन्या योजना के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्राओं को साइकिल बांटी। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो छात्राएं काफी दूर से पैदल चलकर स्कूल आती हैं, उनके लिए रोटरी क्लब ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, काशीपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रोटरी क्लब ने कार्यक्रम आयोजित किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और साथ ही साथ उन्होंने वहां पहुंचकर कई छात्राओं को साइकिलें भी बांटी। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था, जिसमें हमारी कन्याओं को यहाँ पर निश्चित रूप से हमारी जो बेटियां हैं, उन बेटियों को प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और मेरे हाथों उनका पूजन हुआ है। और हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति का बनाया हुआ प्रदेश है। मातृशक्ति की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका है और मातृशक्ति के इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से उन सभी के लिए प्रेरणा है। और हमारी सरकार भी लगातार मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, संवर्धन को करने के लिए मातृशक्ति से संबंधित कार्यक्रम और बहुत सारे जो हमारे नए प्रोजेक्ट हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे जो छोटे छोटे समूह हैं, उन समूह को प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार ने पिछले कोरोना काल के दौरान भी किया है और आगे भी हम करेंगे, जिससे कि मातृशक्ति लगातार। उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर राज्य के सभी जनपद मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम आवास योजना के तहत 74 लाभार्थियों को आवास प्रशस्ति पत्र और आवास की चाबी वितरित की गई। तो वहीं आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से सभी लाभार्थियों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही चंपावत के टनकपुर में 3,41,24,000 रुपए की लागत से निर्माण होने वाले सैनिक विश्राम गृह का भी शिलान्यास किया गया। साथ ही चंपावत और देहरादून जिले में मौन पालन को बढ़ावा दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री मधु ग्राम योजना का भी शुभारंभ किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर में मां पूर्णागिरि की यात्रा में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे स्थान पर सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हो जाने से सैनिक, पूर्व सैनिकों, उनके परिजनों को रात्रि में ठहरने की सुविधा मिलेगी। सम्मान किया गया। आज राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना, तो उसमें जो हमारे लाभार्थी हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और दूरस्थ क्षेत्र से भी लाभार्थी आए हुए थे यहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको संबोधित किया सारे जनपदों को, और उसमें ये बताया है कि जनपद चंपावत में जो सैनिक विश्राम गृह है टनकपुर में, उसका एक विकास किया जाएगा ताकि सैनिकों को वहाँ फैसिलिटी मिल सके। और जो हमारे यहाँ पे खतेड़ा में जो राजकीय उद्यान है, उसमें तेजपत्ता के एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। और इसी तरह से मौन पालन की भी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मौन पालन से भी जो हमारे कृषक हैं उनकी आय को बढ़ा। खाद्य मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर प्रदेश भर में पात्रों को लाभ पहुंचाने और अपात्रों को राशन कार्ड से हटाने के लिए 5 मई को अभियान की शुरुआत की गई थी। अभियान के तहत 15,000 से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति को अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से सरकार को सरेंडर करने थे। इस अभियान की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई थी। सरकार के इस मिशन को सफल बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उन सभी लोगों का आभार जताया जिन्होंने अब तक अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। आगे उन्होंने कहा कि अब उन लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर जल्द समीक्षा बैठक भी की जाएगी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई की गई। अपात्रों का राशन कार्ड से नाम हटाया गया और 5 मई को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। वहीं आपको बता दें कि राशन कार्ड को सरेंडर करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। देखिए,
अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान को हम लोगों ने 5 मई को प्रारंभ किया था और 5 मई में जब प्रारंभ किया था तो इसका 31 मई इसका अंतिम दिन रखा गया था। फिर उसके बाद से चूँकि डीएसओ कार्यालय में अत्यधिक भीड़ जमा हो जा रही थी, जिसके कारण से जो है एक अव्यवस्था जैसी चीज़ उत्पन्न हो रही थी, तो उसके बाद में उसे 30 जून तक उसका विस्तार कर दिया गया। तो फिलहाल 30 जून तक जो हमारे पास में स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर किए गए हैं, लगभग 84,000 के ऊपर जो है कार्ड जा चुके हैं और मैं समझती हूं कि ये 84,000 जो अपात्र कार्ड धारक है जिन्होंने स्वेच्छा से जमा कराया। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग समेत राज्य के कई विभाग अलर्ट मोड पर है। साथ ही सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग की ओर से की गई तैयारियों के संबंध में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद के नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई। प्रत्येक कक्ष 7 दिन 24 घंटे कार्यरत रहेंगे, जो आपदा की स्थिति में पल पल का अपडेट मुख्यालय को भेजेंगे। वही उत्तराखंड में 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई। प्रेस वार्ता के दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पुष्कर सिंह धामी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी शुरू की थी। उसी की दूसरी पारी सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इन 100 दिनों में उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने करीब 350 डॉक्टर को पहाड़ों पर भेजा है। इन 100 दिनों में 10 पर्वतीय जिलों में एमबीबीएस डॉक्टर्स की तैनाती भी हुई है। उन्होंने कहा पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है। जल्द ही उत्तराखंड को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। इसके साथ ही कुमाऊं में एम्स की सैटेलाइट शाखा का कार्य भी जल्द शुरू हो जाएगा। तो देहरादून में आपको बता दें कि धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी कहा कि इन 100 दिनों में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी काम किया है। तकरीबन 275 डॉक्टरों को पहाड़ों पर भेजा गया। तो वहीं और इन 100 दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड ने एक बड़ी लकीरें खींची। हम लोगों ने लगभग 350 डॉक्टरों को पहाड़ भेजा है और मैं कह सकता हूं कि इन 100 दिनों में अब जो हमारे पर्वतीय 10 जिले हैं वहाँ एमबीबीएस डॉक्टरों की जो है 100%। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ऋषिकेश पहुंचे और नगर निगम के सभागार में निकाय अधिकारियों और शहरी निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। अपर मुख्य सचिव ने सबसे पहले नगर निगम के अधिकारियों से आय और व्यय का ब्यौरा लिया। इस दौरान कमर्शियल कार्य की वसूली और उन्होंने नाराजगी जताई। तो वहीं नगर आयुक्त ने कम बजट की वजह से क्षेत्र में विकास बाधित होने का समस्या अपर मुख्य सचिव को बताई, जिस पर उन्होंने विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा बनाकर शासन को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। बैठक के बाद बजट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पार्षदों ने भी अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की। लोग यहाँ निदेशालय के भी अधिकारी आए थे, शासन के भी लोग थे और नगर निगम के अधिकारी थे। एक पर्पस ये था इस बैठक का कि अगर आपस में कोई कुछ इश्यूज हैं तो उसका निराकरण एक साथ बैठ के किया जा सके, एक साथ, मतलब जिससे। नंबर 2, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू किसी भी नगर पालिका में है, नगर निगम में है, जो यहाँ भी है, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, जिसपे कि अभी और उसमें भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 2 तरह की होती है। एक तो जो लीगेसी वेस्ट है, जो पुराना वेस्ट है, उसके ट्रीटमेंट और डिस्पोजल का, और एक जो नए जगह हम बना रहे हैं जहाँ की कूड़ा जो कलेक्ट होता है शहर का, वो जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। तो उसके लिए कार्रवाई चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी स्वीकृति प्राप्त हुई है, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस है। हमें आशा है कि अगले कुछ समय में इसका समाधान हमें दिखना चाहिए ग्राउंड पे।
दूसरी समस्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, और जो नगर निकायों को अपने सेल्फ सस्टेनेबल बनने की है कि किस प्रकार हम अपनी आय बढ़ाएं जिससे कि हम अपनी गतिविधियों को संपादन कर सकें। तो इन्हीं सब विभिन्न बिंदुओं पे चर्चा हुई। माननीय पार्षदगणों से भी इस संबंध में वार्ता हुई है। डॉक्टर ईश्वर का स्वरूप होता है। उनकी सेवाओं को सम्मान देने के लिए डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती पर स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसी कड़ी में लॉयंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि में आपातकाल में रक्त उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर गीता नेगी, डॉक्टर आशीष जैन, डॉक्टर दलजीत कौर समेत कई डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। लॉयंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि के चार्टर अध्यक्ष गोपाल नारंग ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से रोगियों को जीवन दान देते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्यक्ष के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टरों को अपनी सेवाएं देनी पड़ती है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। लगातार जगह जगह बारिश हो रही है, जिसके कारण कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भर ने मंडल के सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं आपदा के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस ने एक पहल की है, जिसमें पुलिस आपदा मित्र बना रही है और जिसमें हर पुलिस स्टेशन में पुलिस के साथ जुड़कर कार्य करने वाले युवाओं को रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर उन्हें पुलिस का आई कार्ड दिया जा रहा है और उन सभी को आपदा की किट भी दी जा रही है जिसमें सामान होगा। तो वही डीआईजी ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो ये सभी आपदा मित्र को उस स्थान पर तत्काल भेजा जाएगा ताकि लोगों को तुरंत मदद मिल सके। जो युवा होते हैं और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको पुलिस लाइन में 7 दिन की एक सामान्य ट्रेनिंग जो है, जो हमारे आपदा प्रशिक्षित पुलिस के कर्मचारी है और जो है आपदा विभाग के भी कर्मचारी है, उनके द्वारा 7 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक आपदा किट दी जाती है। जो आपदा किट जो है, जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह अगर इसमें जो फर्स्ट एड और बाकी जो एक फोल्डिंग स्ट्रेचर है, कटर है, लाइट्स है, तो ये तत्काल मौके पर वो पहुंचे, इनका रजिस्ट्रेशन थानों में किया जाता है और वो उस थाने में रजिस्टर्ड आपदा मित्र होते हैं। इनको पुलिस का आई कार्ड देकर जो है जब भी जहां भी इनकी जरूरत होती है तत्काल इनको कॉल करके जो है एक ब्रॉडकास्ट SMS के माध्यम से एक मैसेज जाता है कि आपको यहां पर पहुंचना है, तो उनकी वहां सेवाएं ली जाती है। चमोली में वन महोत्सव के तहत केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग नागनाथ रेंज ने देवस्थान वन पंचायत भूमि में पौधारोपण किया, जिसके तहत देवदार, बांस, आगाह के 100 से अधिक पौधे लगाए गए। तो वहीं वन महोत्सव का उद्घाटन बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने वृक्षारोपण कर किया और कहा कि वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग से जिस तरह से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, उससे मानव जीवन के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है, जिससे शारीरिक बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो वही उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सबसे पहले वनों को हरा भरा रखना होगा, जिसके लिए ज्यादा संख्या में पौधे लगाने होंगे और उनके संरक्षण का संकल्प भी लेना होगा। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हरे भरे पौधे जो है वो वहां पर लगाए गए और साथ ही साथ लोगों से उनका संरक्षण करने की अपील भी की गई। वन प्रभाग की ओर से नागनाथ रेंज के अंतर्गत देवस्थान में ये वन महोत्सव मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से पर्यावरण हर प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है, जनजीवन के लिए आवश्यक है। पर्यावरण ठीक रहेगा तो मानव जाति, पशु पक्षी, सारे समाज ठीक रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि आज पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। वन महोत्सव हमारे पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। उसी के तहत हमारे केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की हमारे डीपू साहब के निर्देशन में नागनाथ रेंज के अंतर्गत देवस्थान वन पंचायत में यहाँ पे जो है वन महोत्सव का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे माननीय विधायक श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी और हमारे महिला मंगल दल अध्यक्ष और सरपंच साहब और यहाँ पे पार्षद और तमाम ग्रामीण लोग और हमारे सभी कर्मचारी द्वारा यहाँ पे वन
खबर ऋषिकेश से है, जहां रोटरी क्लब के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी इस बार राकेश अग्रवाल को मिली है। जिम्मेदारी संभालने के बाद राकेश अग्रवाल ने अपना पहला दिन गरीबों के साथ मनाया। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह रोटरी क्लब ऋषिकेश के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल अपने तमाम साथियों के साथ त्रिवेणी घाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने गरीबों को खाने के साथ मिठाइयां बांटी, साथ ही उनका आशीर्वाद लिया और मां गंगा से भी प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि जनहित से जुड़े कई कार्य रोटरी क्लब की ओर से ही किए जाते हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर राकेश अग्रवाल जो है वो लोगों के साथ और गरीबों के साथ अपना दिन मनाते नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने इस अवसर पर गरीबों को खाना भी बांटा और साथ ही साथ मिठाइयां भी वितरित की। हमारा रोटरी क्लब पिछले 52 साल से समाज सेवा में सदैव तत्पर रहा है और इस बार मुझे इस क्लब के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला है और आज इस सत्र की आज से शुरुआत है 2022-23 की और पहला दिन हमारा अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं, जिसमें आप देख भी रहे होंगे कि हजारों लोग, सैकड़ों लोगों को हम भोजन वितरित कर रहे हैं। कोटद्वार अस्पताल में कोरोना काल में अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करने वाले 18 अस्थायी कर्मचारियों की सेवा खत्म कर उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया, जिसके चलते अस्पताल में आए मरीजों को पर्ची काटने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा। अस्पताल में कहीं पर्ची कटाने के लिए लंबी लाइन लगी दिखाई दी, तो कहीं कई मरीज थक कर बैठे हुए दिखाई दिए। तो वहीं पर्ची काउंटर पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों जो कि कंप्यूटर फ्रेंडली कम है, जिसके चलते पर्ची काटने में देरी हो रही है और खामियाजा कोटद्वार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कोटद्वार अस्पताल में पहले से ही 100 से ऊपर पद खाली पड़े हुए हैं और ऐसे में अब इन 18 कर्मचारियों को भी निकाल दिया गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कोटद्वार के अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर पर्ची कटाने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। दोबारा आए हैं, दोबारा लाइन में लगे हुए हैं। लाइन सुबह भी बहुत लंबी थी। सुविधाओं के बारे में क्या है कि 1.5 घंटे से लाइन में लगा हूँ और 1 घंटे पहले पर्ची में भी लाइन में लगा था। अभी 12:30 के करीब होने वाला है, पर अभी पता नहीं कि कब तक पर्ची कटेगी एक्सरे के लिए, कोई उम्मीद नहीं है। अब नए स्टाफ है, उसमें थोड़ा दिक्कत है, वो लोग काम करने में थोड़ा देरी हो रही है उनको। और अस्पताल की सुविधाएं भी कुछ ज़्यादा भी उतनी बेहतर नहीं है, जिस हिसाब से मतलब अस्पताल की बिल्डिंग है, यहाँ का मतलब नाम है। मैडम, जैसे कि कोटद्वार बेस अस्पताल में 100 से ऊपर पद रिक्त चल रहे हैं और आज से 18 लोगों की सेवाएं और समाप्त हो गई है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, मेरा सीएमएस से बात हो चुकी है, सीएमएसओ में हेल्थ सेक्रेटरी से मिलवा चुकी हूँ, हेल्थ सेक्रेटरी से मेरी दोबारा बात हो चुकी है। उन्होंने कुछ निर्देश सीएमएस कोटद्वार को दिए हैं, वो इनको देखें कि किस तरह से दोबारा से इन लोगों को रखा जा सकता है। वो गवर्नमेंट्स में आपस में अफसरों में मैंने बात करवा दी है, तो आपस में दोनों बात करके निर्णय लें कि कैसे इन लोगों को दोबारा से रखा जाए। जसपुर के कासमपुर गांव में गुलदार के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर लाया गया। आपको बता दें कि पहले भी कासमपुर गांव में गुलदार के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तो वहीं तराई पश्चिम वन प्रभाग के परशुरामपुर रेंज क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में गश्त दलों को सतर्क कर दिया गया है और उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। से घर आ रहे थे कि नहर गड़िया वाली नहर पर उनको चीते ने हमला कर दिया। पहले भी कितनी बार कई लोगों को उसने हमला करा, हमने टाइगर वालों से भी कितनी बार कंप्लेंट करी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं करी। आगे भी हमारे बच्चों को, आस पड़ोस गाँव वालों को नुकसान हो सकता है, कृपया करके उस पर कोई कार्रवाई करें। कल रात लगभग 8 बजे के आसपास एक भूपेंद्र कुमार पुत्र राकेश कुमार, ये भोगपुर के रहने वाले थे, इन पे एक लेपर्ड ने हमला किया है और ये क्षेत्र जो है वो
नहर के पास का क्षेत्र था और आसपास जो है चरी और गन्ना, इसी के साथ साथ जो नहर पे भांग उगी हुई थी, वो इस टाइप के जो है लेपर्ड ने कोई शेल्टर लिया होगा संभवतः। गांव से काफ़ी दूर, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की घटना है। तो विभाग द्वारा उस क्षेत्र का जो है मुआयना किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर शहर में अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं डीएम डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। व्यापारियों से भी अपील की जा रही है कि ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद हो सके। साथ ही लोगों को इस नियम में सजा और जुर्माने के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो वहीं उन्होंने बताया कि अगर कोई चेतावनी के बाद भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शासन द्वारा प्लास्टिक बैन पे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये लागू हुआ है और हम लोग जो है बिल्कुल तत्पर हैं और लगातार हमने मीटिंग्स भी की हैं और जनता को जागरूक करने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लगातार किया भी है और कर भी रहे हैं। 1 जुलाई से पूरे देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद हरिद्वार में भी नगर निगम प्रशासन ने हर की पैड़ी समेत कई गंगा घाटों पर अभियान चलाकर प्लास्टिक की केन और पॉलिथीन जब्त की। वहीं घाटों पर प्रशासन की टीम पहुंचते ही कैन और पॉलिथीन बेचने वाले दुकानदारों में भगदड़ मच गई। अभियान के तहत 500 किलो से ज्यादा प्लास्टिक जब्त की गई है और कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए। मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू करने के 10 दिन पहले लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया गया था। हरिद्वार में प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कई बड़े उद्योगों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज से हम लोग पिछले 10 दिनों से हम लगातार कर रहे हैं और प्रतिदिन करेंगे भी। उसके अलावा हम लोगों ने, क्योंकि केन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने अपनी एसएचजी के थ्रू केन का एक अल्टरनेटिव हम लोग बांस की बोतलें, ग्लास की बोतलें, जूट की बोतलें हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा उसके आने वाले 2-3 दिनों में उसका उद्घाटन किया जाना है। ये हम लोगों ने बहुत मुनादी करा चुके हैं पूरे शहर में। नगर निगम के जितना भी हमारा एरिया है उस सभी क्षेत्रों में हमारे मुनादी हमारे गाड़ी द्वारा करा दी गई है, पब्लिकेशन भी कराया गया है और हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक भी इसमें बनाए हैं जो कि चौराहे में जा के कार्य कर रहे हैं। तो हरिद्वार में भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जिसको लेकर के अभियान भी चलाया गया और कई दुकानों पर छापेमारी भी की गई। तो वहीं इस दौरान 500 किलो से ज्यादा की पॉलिथीन जो है वो जब्त की गई। तो वहीं कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए। हल्द्वानी में 19 कुमाऊं के पूर्व सैनिकों ने बटालियन का 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। पूर्व सैनिकों ने मां कालिका के चित्र सामने दीप जलाकर मां के नाम का जयकारा लगाया। तो वहीं इस कार्यक्रम में वीर सैनिकों के परिवार वाले मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर की गई। इस दौरान वीरांगनाओं और वीर नारियों को सम्मानित किया गया और बटालियन के इतिहास और उपलब्धि के बारे में बताया गया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान घुघुती जागर टीम की ओर से कुमाऊनी गीतों की प्रस्तुति दी गई। पूर्व सैनिकों ने पारंपरिक छोड़ा चांचरी, खोल दे माता खोल भवानी गीत पर जमकर डांस भी किया। आज के दिन सरकार की इस नई योजना अग्निवीर को बहुत से लोगों ने बड़ा विवादित बना दिया है, लेकिन जो इसकी विशेषताओं को समझते हैं, जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त रखते हैं, हमारे हिसाब से तो अग्निवीर एक बहुत अच्छी योजना है। इसे देश के हर एक युवा को इसमें प्रतिभाग करना चाहिए।
आप समर्थन करते हैं अग्निवीर योजना को और युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? हम जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि उनको अग्निवीर की वास्तविकता का पता नहीं है और जो लोग उनको भड़का रहे हैं वो एक गलत बातें हैं। आज हम 19 कुमाऊं का 44वां जन्मदिन हल्द्वानी में मना रहे हैं। जो हम गौरव सेनानी यहाँ पर हैं, ये पहली बार यहाँ से शुरू किया है। तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है कुमाऊं रेजिमेंट का, उसमें से ही एक हमारी पलटन 19 कुमाऊं है जो 1 जुलाई सन 1979 में रानीखेत में खड़ी की गई थी। अपने 43 साल के अंदर इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और जोश से पलटन का नाम भारतीय सेना में अगली चलिए खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।